हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। ये है औकात। बच्चा मदद मांगने आए। उन्हीं को टेंशन नहीं ये क्या किया मामा श्री? ये किस प्रकार की योजना है? हम यहाँ संधि करने आए थे और बंधु बन गए। ये राजनीति है। राजनीति और क्यों? हाँ, ये राजनीति आपको सिखा रहा है। पासे बदलते रहते हैं मेरे बच्चों। कैसे पासे करो, ऐसी चाल चलनी पड़ती है। इसको किंतु बदलना चाहिए जरासंध था, के इसको राज क्यों नहीं सूर्य यज्ञ बांधा? का पर उनको बताया ये वैसे ही मजबूर ऐसा है। क्या महत्व है मामा श्री? पांडव रात को यज्ञ कर हस्तिनापुर से स्वतंत्र हो जाए, उसके पहले आवश्यक है कि जरासंध राजसु यज्ञ करे। हम द्वारका पर आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि द्वारका अब हमारा परिवार है। परंतु राजसु यज्ञ कर अपने आप को आर्यवत का चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर। सम्राट जरासंध यदि हमें आदेश दे तो हमें आक्रमण करना होगा मेरे बच्चों। एक तो द्वारका में कृष्ण के हाथों हुए अपमान का प्रतिशोध लेना है, और दूसरा पांडवों से इंद्रप्रस्थ छीन लेना है। यादवों से तो प्रतिशोध ले लेंगे, पर पांडवों का नगर किस प्रकार हमारे हाथ में आएगा मामा श्री? हस्तिनापुर की ओर से युद्ध कौन करेगा? पांडव अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं मेरे बच्चे। कृष्ण के सामने अर्जुन धनुष उठाना पड़ेगा। यदि ऐसा समय आया तो पांडव अपने राज्य का त्याग कर देंगे। यादवों का नाश और इंद्रप्रस्थ की सत्ता हमारे हाथ में। दोनों का लाभ हमें प्राप्त होगा। आपने जरासंध की सेना देखी है मामा श्री? केवल नाम की सेना है। इस जरासंध को अपने बाहुबल पर इतना घमंड है कि उसने शूर वीरों की सेना भी नहीं बनाई। वो राजसूय यज्ञ करने का महत्व कैसे जानेगा मामा श्री? चुप करो! मेरे मित्र संदेश लेकर जाना होगा। जाओ मेरे मित्र, जाओ। देना किसको है वो भी बता दो। बस वो इसने बता दिया हुआ है। लेना। अच्छा अच्छा, मित्र के पास। बड़े सम्राट को देने आ रहे हैं। मित्र को आया।
मुझे उनकी सहायता के लिए मगध जाना था। किंतु आपने तो राजनीति का त्याग किया था रे। राजनीति का त्याग किया? हाँ, मित्रता का नहीं किया। मित्र बना हुआ है अभी। अश्व के कंधे पर रथ का भार हो ना हो, जब तक मुख में लगाम बंधी है तब तक वो मुक्त नहीं होता। सही बात है। और उतना बंधन तो मुझ पर रहेगा विशाल, सदा ही रहेगा। मेरे मित्र के अनंत उपकार है, संकट के समय का रक्षण करना मेरा धर्म। चलो जाओ, धर्म निभाओ। जी आ रहे, मुझे लगता है इसको जाती में पकड़ लेगा। मुझे आपके धर्म में बाधा नहीं बनना। इसको जाने नहीं देगा उसकी। तो मेरा हृदय तो भय से कांप रहा है। तो राजाओं के खेल ऐसे ही होते हैं। वो तो संकट ढूंढे निकलते हैं प्रतिदिन। आप उनके लिए धनुष धारण कर लिया आपने। पर यदि उन्हें आवश्यकता होगी तो क्या आप फिर से मुकुट धारण करेंगे आर्य? करेगा भाई। विवाद मत करो विशाल, मुझे मेरे धर्म के वहन में विलंब हो रहा है। क्षमा कीजिए आर्य, मैं गर्भवती हूँ। आपकी संतान जन्म लेगी पितरी। आपके मित्र के प्राण की रक्षा के लिए तो हस्तिनापुर की पूरी सेना है। और मेरे सुख की रक्षा के लिए केवल आप हैं आगे। अपने पर बात आई है ना, लेकिन ये जाएगा। यार पड़े रहने दे उनको उधर। वो है इस काबरे तो ही पड़े रहने। उन कुंवर कैद होने दो। हाँ जीवा चेक करो, रोशनी करने का जहां द्वार है वहां दीवार प्रतीत होगी, और जहां दीवार है वहां द्वार दिखाई देगा। जहां जल होगा वहां स्थल प्रतीत होगा, और जहां स्थल होगा वहां जल प्रतीत होगा। ऐसी अद्भुत माया की रचना करेगा माया। राष्ट्रीय यज्ञ में आने वाले सभी राजाओं का मन हमारी समृद्धि देखकर ईर्ष्या से जल जाएगा। ऐसा भव्य निर्माण करने की क्या आवश्यकता है अर्जुन? वासुदेव ऐसी रचना करने का सुझाव दे ही नहीं सकता। इसे देखकर किसी के हृदय में ईर्ष्या का जन्म। माधव पधार रहे हैं देश, अपने सुझाव का तात्पर्य स्वयं बता दें। ये वासुदेव जान कैसे लेता है कि हमें इसकी परामर्श की आवश्यकता है? कहते हैं जन्म के समय ही माधव ने अपने कारागार को तोड़ दिया था, इसीलिए पत्थर का कारागार हो या मन का, माधव जान ही जाते हैं कि कौन बंदी बना है। ये देखो इनका गला भी काटने लगे। ये चुरा फिरेगा रवाज भी इतनी सारी आ रही है भारत की। पहले मम्मी की गर्दन काटे यार।
जो अपने तासुब को जानता है वो कभी जरासंध मर्द निकला। सही बोला है भाई। काट दो गला, पहले मामे से स्टार्ट करो, बस सही है। ओए नहीं मामे का पहले काटो। काटने देते यार, पहले मामे का गिला काटना था ऐसे। मामा मर गया तो इसने क्या करना, ये नहीं मरता यार। यार इसने सारा माहौल ही खराब किया हुआ है। बिल्कुल यार, एक राजनीति जो है ना वो सीधी हो गई है इनकी। जरासन ने सीधा पकड़ कर इनको अंदर डाल दिया कि इधर पड़े रहो। और दूसरी तरफ कर्ण को तो उनकी वाइफ ने रोका है, लेकिन देखो अब वो रुकते हैं या नहीं, ये देखने वाला होगा। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना शकुनी की जो चाल है ना वो जाया नहीं जाएगी। कुछ ना कुछ पत्ते उसने जरूर फेंके होंगे, क्योंकि इतनी आसानी से वो एंड नहीं आमना करवाएगा। अब आगे अगर बात करें ना तो इसका शायद इनको सहारा भी मिल जाए। भाई पहले तो करण मान ही नहीं रहा था कि मैं, वो यही कह रहा था कि मुझे जाना है, लाजमी जाना है। उन्होंने उसकी बीवी ने कहा कि तुम तो फिर जब वो बुलाएंगे तुम्हें सत्ता देने के लिए तुम तो भाई फिर वो ताज सर में पहनोगे। पर उसने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर भी वो जाने लगा। उसकी बीवी ने ये कहा है कि मैं, मेरे पेट में तुम्हारी संतान है, अब क्या करोगे। फिर भी भाई वो वहां रुका नहीं है, आगे उसे जवाब नहीं दिया। अब देखो भाई आता है या नहीं। भाई मामे शकुनी ने संदेशा तो भेजा था मित्र के पास, तो मित्र भाई एक दफा तो उधर थोड़ा सा उलझन में फंस गया। मुझे तो नहीं लगता कि वो इधर आ पाएगा, लेकिन अब इन्होंने सही बंदोबस्त, जरासन ने इनका सही बंदोबस्त किया है। मेरा अगर कहना माने ना तो पहले ही गर्दन जो है ना वो मामे शकुनी की उड़ाए, और बाकी दोनों भांजों की बाद में पहले मामे शकुनी की गर्दन उड़ाए। दोनों को देख के मैंने को आम पासे नहीं खेले हुए, जिन्होंने पासे खेले ये सारी जिंदगी पासे ही खेलता रहेगा। इस तरह भाई उधर भाई पांडुपुत्र जो है ना वो भी एक भाई अपना जो महल है ना उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब दूसरे बड़े भाई ने बोला है ना कि अपना कृष्णा जी नहीं मानेंगे, तो उन्होंने कहा है वो मानेंगे और आएंगे भी। और भाई वो आ भी गए हैं। और भीम कहने लगा कि इनको पता कैसे चल जाता है कि हम ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो भाई अर्जुन ने कहा कि उनको पता चल जाता है क्या। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन भाई अब ये जो तीनों फंसे हैं ना बिल्कुल, अब जिस तरह उसने आर्डर दिया ना उस हिसाब से गर्दनों तक जो है ना वो सीन आने लगा। आप देखो कैसे मौलवी जल्दी तलवार चलाया। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।